जय माता दी। अथ नवा अध्याय निशुंभ वध। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्तबीज के वध से संबंधित यह देवी के चरित्र का अद्भुत महात्म्य मुझे सुनाया। अब रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसको मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार वध होता देख निशुंभ क्रोधित होकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रमुख सेना थी। उसके आगे पीछे तथा दाएं बाएं बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध में भरकर होठ चबाते हुए देवी को मारने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना सहित मातृगणों से युद्ध करके चंडिका को मारने के लिए क्रोध वेश में आया। तब शुंभ और निशुंभ के साथ देवी का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य बादलों की भांति भयंकर बाण वर्षा करने लगे। तब उन दोनों द्वारा छोड़े गए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों द्वारा तुरंत काट गिराया और अपने शस्त्रों की वर्षा करके दोनों दैत्य पतियों को चोट पहुंचाई। तब निशुंभ ने तेज धार वाली तलवार तथा चमकती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने तुरंत ही शूर्पण नामक बाण से निशुंभ की तलवार काट डाली और 8 चांद जड़ी सुंदर ढाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ढाल और तलवार कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आते ही देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब निशुंभ क्रोध में भभक उठा और उसने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर देवी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर नष्ट हो गई। इसके बाद फरसा हाथ में लेकर निशुंभ को आते देख देवी ने बाणों से घायल करके उसे पृथ्वी पर सुला दिया। अत्यंत पराक्रमी अपने भाई निशुंभ के धराशायी होने जाने पर शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर अपने रथ पर सवार श्रेष्ठ आयुधों से सुशोभित अपनी 8 भुजाओं से मारे आकाश को ढककर अंबिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और अपने धनुष की प्रत्यंचा का घोर शब्द किया। फिर समस्त दैत्यों के तेज को नष्ट करने वाले अपने घंटे के शब्द से सभी दिशाओं को व्याप्त कर दिया। फिर सिंह ने भी बड़े बड़े गजराजों के मद को दूर करने वाली अपनी दहाड़ से पृथ्वी, आकाश और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। इससे इतना भयंकर शब्द हुआ कि उससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलकारी अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थरथरा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने आगे बढ़कर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के समान आती उस शक्ति को देवी ने बड़ी भारी उल्का से हटा दिया। उस समय शुंभ की गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे। हे राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात जैसा जो भयानक शब्द हुआ, उसने सब शब्दों को जीत लिया। तत्पश्चात शुंभ द्वारा छोड़े गए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए बाणों को शुंभ ने अपने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोधित हुई चंडिका ने शुंभ पर शूल से प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसी समय निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाण वर्षा करके देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उसी दैत्य ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों से प्रहार करके चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों द्वारा उन बाणों तथा चक्रों को काट गिराया। तब निशुंभ हाथ में गदा लेकर अत्यंत वेग से दौड़ा। देवी ने तत्काल पौनी धार वाली तलवार से उसकी गदा को काट दिया। तब उसने शूल हाथ में उठाया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिया आते देख चंडिका ने बड़ी तेजी से अपना शूल उसकी छाती में मारा। शूल से विदीर्ण हुई उसकी छाती में एक अन्य महाबली पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी अट्टहास कर हंस पड़ी और खड़ग से उसका मस्तक काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तत्पश्चात सिंह उसकी अपनी डाड़ों से दैत्यों की गर्दनें कुचलकर खाने लगा। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अनेक दैत्यों का भक्षण कर लिया। कुमार कार्तिकेय की शक्ति कौमारी ने अनेक महादैत्य नष्ट कर दिए। ब्राह्मणी ने मंत्र पूरित जल से तेजहीन होकर कितने ही दैत्य भाग खड़े हुए। अनेक दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर खेत रहे। वाराही ने अपने थुतुन की चोट से कितनों का कचूमर निकाल दिया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐन्द्री द्वारा छोड़े गए वज्र से अनेक दैत्य प्राणों से हाथ धो बैठे। इस प्रकार कुछ असुर मारे गए, कुछ युद्ध क्षेत्र से भाग गए तथा कितने ही दैत्य काली, शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए।
इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक नवा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता दी। आरती दुर्गा जी की। जय अम्बे गौरी मैया जय आनंद करनी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दौ नैना चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत, खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरू, बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचारी अति शोभित, खड़ग खपर धारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय आनंद करनी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। जय माता दी।